दोस्तों, जब भी हम नया रोड बनाते हैं, नया रोड बनाने से पहले हमें C&G करनी पड़ती है ताकि हम एक OGL का बेड तैयार कर सकें। C&G का मतलब होता है क्लीनिंग एंड ग्रबिंग। जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा है, आप ये ग्रेडर और एक्सकावेटर की हेल्प से कर सकते हो। इसमें आपको ग्रास, रूट्स और ऑर्गेनिक सॉइल को रिमूव करना होता है। ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी होती है? जिसमें आपका घास उगा हो, रूट्स हो, वो आपकी कम से कम ऊपर की जो 150 mm की लेयर होती है वो आपकी ऑर्गेनिक सॉइल में आती है। आपको उसको रिमूव करके एक OGL का बेड तैयार करना होता है। OGL मतलब ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, जिस पे हम अपना रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो OGL है, OGL की विड्थ कितनी रहती है। जो OGL की विड्थ होती है वो डिपेंड करती है आपके डिज़ाइन लेवल के ऊपर कि आपकी रोड की हाइट कितनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको रोड की विड्थ निकालना सिखाऊंगा कि आपकी सब ग्रेड की विड्थ कितनी रहेगी, GSB की विड्थ कितनी रहेगी, आपकी लेयर बाई लेयर विड्थ कितनी रहेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले आप ये रोड का क्रॉस सेक्शन देखिए। आप इसके बिना रोड की विड्थ नहीं निकाल सकते। रोड की विड्थ निकालने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देखिए, जो मेरा OGL का बेड बना हुआ है, OGL के ऊपर मेरा आ रहा है सब ग्रेड। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इसके ऊपर अबैकमेंट भी आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन लेवल के ऊपर। यहाँ पर OGL के ऊपर सब ग्रेड आ रहा है जिसकी थिकनेस 500 mm है। इसको मैं 2 लेयरों में डालूंगा। ऊपर आ रही GSB, इसकी थिकनेस 300 mm है। इसको भी 2 लेयरों में डालूंगा। WMM बेट मिक्स मैकडम, ये 225 mm का है। DVM 80 mm का है। BC 50 mm की है। अगर मैं पूरी क्रस्ट जोड़ूँ ये, तो मेरी टोटल बन रही है 1155 mm। मतलब इसकी जो हाइट आई है वो अगर मीटर में बात करूँ तो 1.155 मीटर आई है। ठीक है, मेरे को हाइट पता लग गई है। अब मुझे निकालनी है सबसे पहले जो मेरा OGL का बेड तैयार करना है उसकी विड्थ। ठीक है, OGL के ऊपर मेरा क्या आ रहा है? सब ग्रेड आ रहा है। मेरे को निकालनी है OGL की विड्थ। अब यहाँ पे देखिए, जो मेरा कैरेज वे है वो मेरा 7.5 मीटर का है और साथ में है मेरा अर्थन शोल्डर जिसको मैंने ES लिखा हुआ है। ये है मेरा 1.5 मीटर का और मीडियन है मेरा 3 मीटर का। ठीक है, लेकिन जो भी काम होता है रोड में वो सेंटर लाइन से होता है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। पहले सेंटर लाइन से मैं इस तरफ की निकालूंगा, फिर सेंटर लाइन से मैं उस तरफ की निकालूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अर्थन शोल्डर से लेकर अर्थन शोल्डर तक जो मेरी विड्थ है, जो मेरा रोडवे है, वो मेरा 21 मीटर का है। ठीक है, अगर ये देखिए, ये जो मेरी रेड वाली लाइन है ये मेरी सेंटर लाइन है। ठीक है, अब 3 मीटर का हाफ कितना हो गया? 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर लिख लिया, प्लस 7.5 का कैरिज वे हो गया, प्लस 1.5 ये मेरा अर्थन शोल्डर हो गया, प्लस ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 1.155 ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों ये 2 क्या है और 1.155 क्या है? जो दोस्तों 2 है वो आपका स्लोप है। जो रोड में स्लोप होता है वो 2:1 का होता है और जो 1.155 है ये मेरी हाइट है। कहाँ से? सब ग्रेड से लेकर BC जो मेरा टॉप है, टोटल मेरी जो हाइट है 1.155 है। अब इसमें ये चीज़ समझिए, अगर आपकी रोड की हाइट 1 मीटर है तो आपको उसको हॉरिजेंटल में 2 मीटर लेना पड़ेगा। अगर आपकी रोड की हाइट 2 मीटर है तो हॉरिजेंटल में आपको उसको 4 मीटर लेना पड़ेगा। अब मेरी इसकी हाइट कितनी है? 1.155। सब ग्रेड से लेकर BC टॉप तक की मेरी हाइट कितनी है? 1.155। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, क्योंकि जितनी मेरी हाइट रहेगी उसका 2 गुना हॉरिजेंटल रहेगा। अब यहाँ पर मेरी हाइट है 1.155 मीटर, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 2.310 मीटर। जितनी मेरी हाइट होगी उसका डबल मेरे को हॉरिजेंटल बेड रखना पड़ेगा। जब मैंने इन सबको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे मेरा आ गया 12.81। अभी ये जो 12.81 आया, ये मेरा जो OGL का बेड है उसकी हाफ विड्थ आई है, मतलब सेंटर से हाफ पोर्शन की आई है।
क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मैंने मेजरमेंट लिया है वो मैंने सेंटर से हाफ की ली है। अब ये जो 12.81 आया ये भी मेरा सेंटर से हाफ आई है। अगर मेरा सेंटर से हाफ 12.81 है, इसको मल्टीप्लाई मैं 2 कर दूंगा तो मेरी फुल विड्थ आ जाएगी ओजीएल की। तो फुल विड्थ आई है मेरी 25.62 मीटर। जो मेरा ओजीएल का बेड रहेगा उसकी टोटल फुल विड्थ रहेगी 25.62 मीटर। इतने का मेरे को ओजीएल तैयार करना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो सब ग्रेड टॉप है उसकी विड्थ कितनी रहेगी। सब ग्रेड में मुझे निकालनी है सब ग्रेड टॉप की विड्थ। अब सब ग्रेड टॉप के ऊपर मेरी कितनी लेयरें आ रही हैं? जीएसबी, डब्ल्यूएमएम, डीवीएम और बीसी, 4 लेयरें आ रही हैं। अगर मैं 4 लेयरों को जोड़ लूँगा, 4 लेयरों को जोड़कर जो मेरी हाइट बन रही है वो मेरी बन रही है 655 mm। ठीक है, 655 mm बन रही है। तो मैं क्या करूँगा, सेम वही फार्मूला लगाऊंगा। 1.5 सेंटर से हाफ वाला, 1.5 ये मेरा मीडियन हो गया हाफ, 7.5 कैरिज भी हो गया, 1.5 अर्थ एंड शोल्डर हो गया, प्लस 2 मतलब क्या है? जो मेरा स्लोप है। 1 अगर वर्टिकल रहेगा तो 2 आपका हॉरिजेंटल रहेगा। तो 2 इंटू हाइट में करूँगा 0.655, इसको मैंने मीटर में लिख दिया है। तो सबको जब मैंने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने पे मेरा आ गया है 11.81 मीटर। अभी ये जो मेरी विड्थ आई है ये मेरी हाफ सब ग्रेड की विड्थ आई है। सब ग्रेड टॉप की विड्थ आई है, हाफ सब ग्रेड की विड्थ आई है सेंटर लाइन से हाफ पोर्शन की। ठीक है, अब मुझे निकालनी है पूरे फुल सब ग्रेड की विड्थ। तो मैं इसको मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो मेरे फुल सब ग्रेड की विड्थ आ गई है 23.62 मीटर। कितनी? 23.62 मीटर फुल सब ग्रेड की विड्थ आ गई है मेरी। अब हम निकाल लेते हैं जीएसबी टॉप की विड्थ। जीएसबी की टोटल विड्थ कितनी आएगी? यहाँ पे देखिए जीएसबी के ऊपर 3 लेयरें आ रही हैं। डब्ल्यूएम की लेयर आ रही है, डीवीएम की आ रही है और बीसी की आ रही है। मैं 3 लेयरों को जोड़ लूँगा, जोड़कर मेरा आ गया 355 mm। ये मेरी हाइट बन गई है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें सेम फार्मूला लगा दूंगा। 1.5 लगाऊंगा मैं हाफ मीडियन, 7.5 में कैरिज भी लगाऊंगा, 1.5 में अर्थ शोल्डर लगाऊंगा, प्लस ब्रैकेट शुरू 2 क्या? वही स्लोप लगाना है 2:1 का। 2 मल्टीप्लाई जो मेरा 355 mm आया इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, 0.355 लिख दूंगा, ब्रैकेट बंद। जब मैंने इनको कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने पे मेरा आ गया है, तो मेरा आ गया है 11.21 मीटर। ये मेरी हाफ विड्थ आई है जीएसबी की। इसको मैं मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो मेरी फुल विड्थ निकल आएगी 22.420 मीटर। ये मेरी जीएसबी की फुल विड्थ आई है जीएसबी टॉप की। दोस्तों अब निकाल लेते हैं बेटमिक्स की विड्थ। लेकिन बेटमिक्स की विड्थ निकालने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो हमारा जीएसबी है, जीएसबी तक अपना स्लोप था 2:1 का, लेकिन जीएसबी के बाद जो बेटमिक्स, डीबीएम और बीसी है इसमें स्लोप रहेगा 1:1 का। 1:1 का क्यों रहेगा उस बात को समझिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीएसबी जब आपकी लेइंग होती है, जीएसबी का आपका बेड बनता है, जीएसबी के ऊपर आपका शोल्डर स्टार्ट होता है। क्या होता है? जीएसबी के ऊपर शोल्डर स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे जो स्लोप रहता है वो 1:1 का रहता है। अब निकालनी है मुझे बेटमिक्स की विड्थ। बेटमिक्स टॉप की विड्थ कितनी रहेगी? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मेरा बेटमिक्स स्टार्ट हो रहा है वो मेरा सेंटर लाइन से 1 मीटर हट के स्टार्ट हो रहा है, और जो मेरा मीडियन है ये 3 मीटर का मीडियन है, इसका हाफ कितना हुआ? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर में 1 मीटर मैं निकाल दूंगा क्योंकि सेंटर लाइन से 1 मीटर हट के मेरा बेटमिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो बचा कितना इसमें? 500। तो 500 ये हो गया, 7.5 मीटर का कैरिज भी हो गया। तो 7.5 प्लस 0.5 प्लस ब्रैकेट शुरू 1 क्या है? 1:1 का यहाँ पे स्लोप है, तो 1 मल्टीप्लाई 0.130 ब्रैकेट बंद। ये 0.130 क्या है? देखिए डब्ल्यूएम के ऊपर 2 लेयरें आ रही हैं, एक डीबीएम की और एक बीसी की। ठीक है, तो डीबीएम और बीसी दोनों को जोड़कर बन गया 130 mm। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया है। जब मैंने सबको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे मेरा आ गया है 8 मीटर 130। ठीक है, ये मेरा 8 मीटर जो 130 आया है ये मेरे डब्ल्यूएम की विड्थ आई है।
ठीक है। इस साइड की WM की विड्थ आई है। सेम यही विड्थ मेरी इस तरफ आएगी 8 मीटर 130 की। अब निकाल लेते हैं DBM की विड्थ। DBM के ऊपर एक लेयर आ रही है BC की, जिसकी थिकनेस है 50 mm। और दूसरी बात, जो मेरा DBM स्टार्ट हो रहा है वो कर्व के एज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पहले बेट मिक्स के ऊपर पहले मेरी कर्व आएगी, कर्व के बाद ही DBM आएगा। तो उसके लिए मेरे को लेना पड़ेगा कैरेज बेस 7.5 मीटर प्लस 1 मल्टीप्लाई 0.05 यानी कि 50 mm। 50 mm क्या है? BC की थिकनेस है, क्योंकि इसके ऊपर एक ही लेयर आ रही है। जब मैंने इनको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे मेरा आ गया है 7.55 मीटर। ठीक है, जो मेरी इस तरफ की जो विड्थ आएगी DBM की वो 7.55 मीटर आएगी। सेम विड्थ मेरी इस तरफ की आएगी। उसके बाद बचा BC। अब BC की विड्थ 7.5 वो तो है ही आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे लेयर बाय लेयर विड्थ निकाली जाती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मेरी इंस्टाग्राम ID सिविल फील्ड इंजीनियर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।